Welcome everyone. How are you? Today we will study chapter 8 of class 10 Introduction to Trigonometry of NCERT book. Question number 2 is in the figure find 10p minus cot r. हमें एक फिगर गिवन है that is a right angle triangle which is right angle at Q. Q पर ये right angle है and PQ is given 12 centimeter and PR is given 13 centimeter and we have to find out the value of this expression 10p minus cot r. That means हमें पहले किसकी वैल्यू निकालनी है 10p की, उसके बाद हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है cot r की. यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि टी रेशो यहाँ डिफरेंट एंगल की है और यहाँ डिफरेंट एंगल की है. दिस इज़ वेरी मच टेकन केयर. तो अब 10p पहले कैलकुलेट करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि p, क्योंकि 10p कैलकुलेट करना है तो एंगल p के सामने वाला जो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर. और जो इसकी एडजेसेंट साइड होगी राइट एंगल के साथ वाली दैट विल बी बेस. ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज. दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड. ये हाइपोटेन्यूज है. अब हम क्या करेंगे कि हमें दिस इज गिवन 13 सेंटीमीटर, तो हमें 10p कैलकुलेट करना है. 10p का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए. टेंजेंट p इज ऑलवेज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, ये QR, और QR हमें नहीं पता. तो दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द बेस. कैसे निकालेंगे, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम. तो पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या करेंगे, इन राइट ट्राइंगल PQR, ये हाइपोटेन्यूज स्क्वेयर इज इक्वल टू बेस स्क्वेयर, दैट इज h स्क्वेयर इज इक्वल टू b स्क्वेयर प्लस p स्क्वेयर. परपेंडिकुलर ये है, ये बेस है. तो ये हम फार्मूला लगाएंगे. तो h, व्हाट इज h गिवन 13, सो 13 स्क्वेयर इज इक्वल टू बेस स्क्वेयर. बेस इज 12 होल स्क्वेयर. ये 12 गिवन है हमें बेस, प्लस p स्क्वेयर. हमें परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है. तो 13 स्क्वेयर इज 169 इक्वल टू 12 स्क्वेयर इज 144 प्लस p स्क्वेयर. नाउ व्हाट इज p स्क्वेयर इक्वल टू, p स्क्वेयर इज इक्वल टू 169 और इस 144 को इधर ले आएंगे तो 144 माइनस का हो जाएगा. नाउ p स्क्वेयर इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 25 हमारे पास आ जाएगा. तो p स्क्वेयर, p हमें कैलकुलेट करना है, तो ये स्क्वेयर इधर जब जाएगा तो ये स्क्वेयर रूट बन जाएगा. तो इसका स्क्वेयर हटा यहाँ से और स्क्वेयर रूट हो गया 25 का. सो p इज इक्वल टू 5. ऑलरेडी वी डिस्कस दैट कि क्योंकि ये साइड्स से रिलेटेड है एंड साइड्स आर ऑलवेज पॉजिटिव, दोज आर नेवर नेगेटिव, तो इसलिए हमें स्क्वायर रूट सिर्फ पॉजिटिव लेना है. अदरवाइज स्क्वायर रूट हम नेगेटिव में भी लेते हैं, तो यहाँ पर पॉजिटिव ही लेना है. तो p इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास कितना आ गया 5 सेंटीमीटर. नाउ 10p हमने किसके इक्वल रखा है, p अपॉन b के. ये फॉर्मूला है हमारे पास. p परपेंडिकुलर इज 5 एंड व्हाट इज बेस, बेस कितना है 12, दिस इज गिवन 12. तो 5 अपॉन 12 दिस इज 10p की वैल्यू तो हमारे पास आ गई. अब क्योंकि जो एक्सप्रेशन हमें कैलकुलेट करना है, जिसको फाइंड आउट करना है, उसमें cot r भी है. नाउ वी विल बी फाइंडिंग आउट cot r. अब cot r निकालने के लिए हमारे को 3 साइड पता होनी चाहिए. ये ऑलरेडी पता है क्योंकि जो हमें नहीं गिवन थी, ये QR नहीं गिवन थी, वो हमने फाइंड आउट कर ली. 3 साइड्स हमें पता है. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ cot ऑफ r. एंगल कौन सा, r. तो दैट मीन्स ये एंगल r है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, इसकी अपोजिट साइड. दैट मीन्स p क्यों जो है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा अब. और अगर आप चाहो तो इसके लिए आप एक और ट्रायंगल बना सकते हो दोबारा से. अदरवाइज यहीं पर ही आप मेंशन कर सकते हो. ये इसके लिए, किसके लिए, r के लिए. p के लिए परपेंडिकुलर ये था, r के लिए परपेंडिकुलर ये है, तो बेस क्या हो जाएगा, ये QR हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा. ये बेस, ये हो गया एंगल r के लिए और ये परपेंडिकुलर हो गया एंगल r के लिए. तो ये इस ट्रायंगल को आप दोबारा भी बना सकते हो, चाहो तो दोबारा बना लेते हैं. दिस इज राइट ट्रायंगल, राइट एंगल एट Q, R, P 13, दिस इज हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज 12 एंड दिस इज 5 सेंटीमीटर. और यहाँ पर क्योंकि हमें R एंगल का
टी रेशो निकालनी है, कॉट आर निकालना है, तो इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। तो दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। तो परपेंडिकुलर इज 12 एंड बेस इज 5। यहाँ से हम अब क्या निकालेंगे, कॉट आर। नाउ व्हाट इज कॉट आर? कॉट आर इज, अब क्योंकि अगर हम 10R देखें तो 10R क्या होता है, P अपॉन बी के, तो कॉट आर उसका रेसिप्रोकल होगा, दैट मीन्स B अपॉन P, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है हमारा यहाँ पर 5, व्हाट इज P, परपेंडिकुलर कितना है 12 अपॉन 12, सो दिस इज 5 अपॉन 12। अब हमें क्योंकि वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है, हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है 10P माइनस कॉट आर की। सो 10P इज 5/12 विद अस एंड कॉट आर इज ऑल्सो 5/12। ये दोनों 5/12 है, इनको माइनस करना है इसमें पुट करके, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा 0। तो पहले हम जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसको लिखते हैं 10P माइनस कॉट आर, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो व्हाट इज 10P? 10P हमने कैलकुलेट किया था कितना, 5/12। 10P इज 5/12 माइनस कॉट आर, कॉट आर भी हमें कितना फाइंड आउट किया था 5/12। सो दिस इज ऑफ प्लस साइन एंड दिस इज ऑफ माइनस साइन, सो दिस कैन बी कैंसिल आउट एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। So 0 is the value of the given expression, that is 10P minus cot r. In this way we can find. तो बस हमें इनमें ये ध्यान रखना है कि जिस भी एंगल का हमें टी रेशियो निकालना है उसके अकॉर्डिंग हमें परपेंडिकुलर और बेस चूज़ करना है। परपेंडिकुलर हमेशा उस एंगल के सामने होता है जिसकी हमें टी रेशियो फाइंड आउट करनी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज, what is question number 3? If sin A is equal to 3/4, कैलकुलेट cos A and tan A। अब यहाँ पर हमें ट्रायंगल नहीं दिया हुआ, हमें गिवन है sin A। sin A कितना दिया हुआ है 3/4। तो पहले हम sin A की अगर बात करें तो sin A किसके इक्वल होता है, sin A इज ऑलवेज इज इक्वल टू P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड दिस इज गिवन, और इसकी रेशियो गिवन है। और जब भी हमें रेशियो गिवन होती है तो हम उसको K की टर्म में सपोज करते हैं। तो इनकी रेशियो 3/4 है, तो दैट मीन्स हम P को क्या ले लेंगे 3K, दैट मीन्स परपेंडिकुलर को हम 3K ले लेते हैं और H को हम क्या ले लेते हैं 4K, बिकॉज दिस इज इन द फॉर्म ऑफ रेशियो कि इनकी रेशियो 3/4 आनी चाहिए। रेशियो 3/4 आनी चाहिए। K का मीनिंग ये है कि K इनका कोई भी मल्टीपल हो सकता है। अगर कोई भी मल्टीपल इनका होगा, जैसे मान लो K 2 है तो 3 2 6 एंड 4 2 8, 6 एंड 8 लिखेंगे यहाँ पर, तब भी उसकी रेशियो 3/4 आएगी। तो इसलिए हम यहाँ पर K लिखते हैं। तो अब यहाँ पर हमें पता चल गया, हमने अभी ट्रायंगल नहीं बनाया, आप ये मान के चलिए कि हमें ट्रायंगल नहीं बनाया। तो साइन इज P/H, P कितना है 3K एंड H इज़ 4K। तो हमें परपेंडिकुलर पता चल गया और हाइपोटेन्यूज पता चल गया। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, cos A एंड tan A की। तो जब भी हमें किसी टी रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें तीन साइड की मेजरमेंट पता होनी चाहिए। यहाँ पर 2 साइड की मेजरमेंट तो हमें पता चलेगी, व्हाट अबाउट थर्ड? जो बेस होगा उसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो अब हम ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ये हमने ट्रायंगल ड्रॉ किया, इसमें क्या है P, पर यहाँ पर कोई भी राइट एंगल किसी पर भी ले सकते हैं बिकॉज जहाँ हमें मेंशन नहीं किया हुआ। परपेंडिकुलर इज 3K, अब लेकिन परपेंडिकुलर मेंशन नहीं किया हुआ बट स्टिल साइन A हमें पता है, तो दैट मीन्स जो एंगल A होगा उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। हमें साइन A की वैल्यू लिखी है P/A 3K/4H, तो 3K जो होगा वो इसके सामने वाला होगा बिकॉज दिस इज परपेंडिकुलर, और ये वाला क्या होगा बेस 4K। और नहीं, ये हमारा बेस हमें कैलकुलेट करना है, और H बिकॉज दिस इज H, तो ये H जो है ये हाइपोटेन्यूज होगा 4K ना। बेस, ये बेस है, दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर, तो बेस इज टू बी फाइंड आउट। बेस को फाइंड आउट करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। इन राइट ट्रायंगल ABC क्या कैलकुलेट करना है हमें, बेस। तो हम फॉर्मूला हाइपोटेन्यूज का लगाते हैं, H² इज इक्वल टू B² प्लस P², हाइपोटेन्यूज के इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। नाउ व्हाट इज H कितना है हाइपोटेन्यूज, दैट इज 4K होल स्क्वायर इक्वल टू B², बेस इज टू बी फाइंड आउट, B² एज इट इज रहेगा प्लस P² परपेंडिकुलर स्क्वायर दैट इज 3K होल स्क्वायर। यहाँ से हमें बेस मिल जाएगा 4 4 16K² इज इक्वल टू B²
प्लस 9k²। अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्योंकि एक चीज़ और है यहाँ पर, क्योंकि हाइपोटेन्यूज है ये इन दोनों के सम के स्क्वायर के इक्वल है, तो यहाँ पर हमें निकालना है बेस स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर को हम क्या करेंगे, इधर ही रखेंगे और 16k² माइनस हो जाएगा इधर आके 9k², एंड दिस विल बी इक्वल टू 16 माइनस 9 दैट इज 7k²। तो यहाँ पर हमें जो बेस निकालना है, तो ये स्क्वायर आकर इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो बेस कितना हो जाएगा, ये रूट तो 7 पे आ जाएगा जो हम स्क्वायर करेंगे, और इस k का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो k का स्क्वायर होगा, इसका अगर रूट है तो इसके रूट से ये रूट, इसके स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। 7 तो क्योंकि स्क्वायर नहीं था तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, लेकिन k ऑलरेडी स्क्वायर के साथ है तो इसके ऊपर रूट करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू b इज इक्वल टू व्हाट, √7k। ये हमारे पास क्या आ गया, बेस। नाउ वी आर हैविंग ऑल द थ्री थिंग्स, ऑल द थ्री साइड्स, √7k इज द बेस। अब हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट cos a एंड tan a। तो व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग आउट cos a? cos a दैट मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज बेस, √7k, और हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा, 4k अपॉन 4k। ये हमारे पास आ गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज cos a। k से k कैंसिल आउट हो गया और cos a की वैल्यू आ गई √7/4। In the same way we can find out tan a. What is the formula of tan a? Tan a is equal to perpendicular upon base. Now what is perpendicular? यहाँ देखें हम, अगर perpendicular क्या है, 3k, तो perpendicular is 3k and what is base, that is √7k। k से k 7 कैंसिल आउट हो गया और tan a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3/√7। एंड दिस वे वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ, लगे आप वैसे ही कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज गिवन secant थीटा इज इक्वल टू 13/12। कैलकुलेट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। हमें बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज निकालनी है। secant थीटा हमें 13/12 दिया हुआ है। सारी टी रेशियो मीन्स एक टी रेशियो दी हुई है और बाकी की 5 टी रेशियोज हमें निकालनी है। तो एक टी रेशियो तो हमें यहीं से ही मिल रही है, क्या, इफ secant theta is equal to 13/12, then what is cos theta? Cos theta is reciprocal of secant theta, और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 12/13। एक टी रेशियो तो हमें यहीं से ही मिल गई, तो 2 टी रेशियोज हो गई। बाकी हमें कितने निकालनी है, हमें निकालनी है 4 टी रेशियोज। 4 में से अगर हम एक और निकाल लें तो हमें एक और मिल जाएगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, और secant थीटा है तो हम नेम्स कोई भी लिख सकते हैं। यहाँ राइट एंगल लिखा, यहाँ PQR ट्रायंगल ले ले या ABC कुछ भी ले सकते हैं, ABC एंड थीटा, यहाँ थीटा ले लेते हैं हम, नीचे वाले एंगल को ही ले लेते हैं थीटा। तो इसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा, बेस, एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। secant थीटा इज किसके इक्वल होता है secant थीटा, दैट इज h/b। तो h/b ये रेशियो गिवन है, तो दैट मीन्स h कितना होगा 13k और b कितना होगा 12k। तो h इज 13k एंड व्हाट इज b, b इज 12k। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट p हमें नहीं गिवन है, तो अगेन वी विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन राइट ट्रायंगल ABC by Pythagoras theorem क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे h² इज इक्वल टू b² प्लस p²। ना व्हाट इज h कितना है हमारे पास है, h 13k² इज इक्वल टू b, व्हाट इज बेस 12k² प्लस p² हमें फाइंड आउट करना है। तो दिस इज 169k² इक्वल टू 144k², जब हम इनका स्क्वायर करेंगे तो प्लस p²। नाउ p² को इसी साइड रहने देते हैं, और 169k² माइनस 144k²। उसके बाद
अब हम क्या करेंगे, पी स्क्वेयर इज इक्वल टू, इनको माइनस करेंगे तो दिस विल बी 25k²। तो पी स्क्वेयर इज इक्वल टू व्हाट, इसका रूट करेंगे तो 5k आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि ये यहाँ स्क्वेयर हट जाएगा, क्योंकि हमें पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और बिकॉज दिस इज द लेंथ ऑफ द साइड सो दिस विल बी पॉजिटिव। नेगेटिव साइन हम रूट जब करते हैं तो नहीं लेते हैं। यहाँ स्क्वेयर हटा, इसका स्क्वेयर रूट हो गया, हम इसको दोबारा से ऐसे लिख लेते हैं, ये इस तरह से होगा और इस स्क्वेयर रूट से ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। लेकिन 25 का स्क्वेयर रूट कितना होता है, 5, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5k इज इक्वल टू पी। सो p इज़ व्हाट, 5k। अब हमें सीकेंट और कोस टी रेशियोज तो ऑलरेडी पता है, यहाँ से हम एक टी रेशियो निकालेंगे साइन की। साइन निकालेंगे तो हमें कोसिकेंट पता चल जाएगा, और टेन निकालेंगे तो कोट पता चल जाएगा, क्योंकि ये दोनों रेसिप्रोकल होते हैं। तो व्हाट इज साइन ए, साइन ए किसके इक्वल होता है, पी अपॉन एच। तो पी अपॉन एच दैट इज 5k अपॉन 13k। तो साइन ए कितना आ गया हमारे पास, 5/13। तो कोसिकेंट ए इसका रेसिप्रोकल होता है, कोसिकेंट ए इज इक्वल टू 1/sin ए। सो दिस इज इक्वल टू 13/5। उसके बाद अब हमारे पास कितनी टी रेशियोज आ गई, 4, 1 2 3 एंड 4। दो को तो हमने कैलकुलेट, एक हमें गिवन थी, एक को उसी से कैलकुलेट कर लिया cos थीटा। साइन हमने कैलकुलेट किया, कोसिकेंट उसका रेसिप्रोकल कर लिया। अब हम निकालते हैं tan a। व्हाट इज tan a, p अपॉन b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। व्हाट इज परपेंडिकुलर, 5k। व्हाट इज बेस, 12k। ये k से k कैंसिल हो गया, 5/12 आ गया tan a। तो एक टी रेशो और आ गई, 5 टी रेशोज हो गई। उसके बाद cot a रह गया, cot a इज रेसिप्रोकल ऑफ 1/tan a। तो tan a का रेसिप्रोकल, tan a कितना आया हमारे पास, 5/12। तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 5/12 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास 5 टी रेशियोज आ गई। सेकेंड थीटा ऑलरेडी गिवन था, कॉस थीटा हमने इससे निकाल लिया, फिर साइन थीटा हमने ट्रायंगल से निकाला, पहले पाइथागोरस लगाकर इसका जो हमने परपेंडिकुलर फाइंड आउट किया। उसके बाद साइन की रेसिप्रोकल की वैल्यू हमें वैसे ही मिल गई, रेसिप्रोकल करके किसका, साइन का रेसिप्रोकल किया तो कोसिकेंट आ गया। फिर tan a निकाला, tan a हमने ट्रायंगल से निकाला, और tan a को निकालने के बाद उसका रेसिप्रोकल cot a होता है, cot a उसका रेसिप्रोकल होता है, तो उसकी वैल्यू हमें tan a की वैल्यू से मिल गई, उसको रेसिप्रोकल करके। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड ऑल द 5 t ratios when 1 t ratio is given. Thank you.